बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मैट्रिक से पास हुए स्टूडेंट के बारे में। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले उन सब दोस्तों भाइयों को कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया है। तो कंग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, किसी वजह से वो एक आधी किताब से, एक दो किताब से फेल हो गए हैं। डजेंट मैटर, ज़िंदगी के मामलात हैं, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। जस्ट फोकस करें अपने टारगेट को, पास करें एग्ज़ाम को और आगे बढ़ें और दुनिया को बताएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले चीज़ कि जिन लोगों ने मैट्रिक का इम्तहान क्लियर कर लिया, अब आगे 5-6 फील्ड्स आ जाती हैं। FA आ जाता है, ICOM, ICS, FSC मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा डिप्लोमे वगैरह आ जाते हैं। अब करना क्या है? करना मेरा भाई ये है कि आपने बेस्ट एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना है। मतलब क्या है इस बात का? हमने आज खुद को टाइम देना है, जस्ट 2 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 5 मिनट अपने आप को टाइम दें, अलहदा बैठें और सोचें कि आपको पसंद क्या है। इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, आपको कंप्यूटर पसंद है, आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स व्हाटएवर, इकोनॉमिक्स पसंद है, या कोई हुनर वाला काम पसंद है, डिप्लोमा कोई भी, इलेक्ट्रिकल हो या व्हाटएवर, कोई भी डिप्लोमा हो। आपने सिर्फ 2 से 5 मिनट सोचना है आपको पसंद क्या है, जो आप मज़े से करें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही ना हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। एक आपको चीज़ गाइड करना चाहूँगा। हम लोग स्टोरीज़ पढ़ रहे होते हैं, अक्सर स्टोरीज़ पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं स्टोरीज़। यार आगे क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, वो ज़िंदा भी रहेगा कि नहीं, पता नहीं उसकी लाइफ के साथ क्या होगा। सोच आती है ना जहन में। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पसंद है जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसकी समझ आपको आती है, जिसके लिए आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, जस्ट समझना पड़ेगा और उसे अपने अल्फाज में लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ का कि हम लोग देखते हैं कि यार मेरे चाचू का बेटा, मेरी खाला का बेटा, मेरी फूफो का बेटा जो है वो FSC कर रहा है, वो ICS कर रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो इस चीज़ से डिनाई करना है आपने, इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में नहीं आने देना। आपने ये देखना है कि आप कर क्या सकते हैं, बेहतर क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग तो कर लें लेकिन आपकी इंजीनियरिंग भी ऐसी ही हो जैसी ना होने के बराबर है। अब इंजीनियर लोग क्यों बनते हैं कि कोई नई चीज़ बना सकें, कोई साइंटिफिकली कोई चीज़ जो है वो ईजाद कर सके, लेकिन हर बंदा ये नहीं कर सकता। जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसकी दिलचस्पी होती है, वो ही उस चीज़ को देखता है, वो ही दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि वो अपने उस काम से उकताहट महसूस नहीं करता। यहाँ पर एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको ये वाला सब्जेक्ट पसंद है या कि नहीं, तो जस्ट बुक पकड़ें और बैठ जाएं। तो देखें कि आप उसे मज़े से पढ़ते हैं या तंगी से पढ़ते हैं। अब तंगी से मुराद है कि पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, यार छोड़ दो। अब आप ऐसा भी कहेंगे कि भाई वो तो किसी भी किताब को पढ़ने को दिल नहीं करता, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत पसंद होती हैं। जैसे हमारे घर में से ही कुछ बच्चे होते हैं जो कि टूटी चीज़ों को जोड़ना पसंद करते हैं, ड्राइंग करना पसंद करते हैं। कुछ जो होते हैं वो मैथ सॉल्व करना पसंद करते हैं, कुछ को इंग्लिश जो है वो पसंद आ रही होती है, कुछ तजर्बात करना पसंद करते हैं, साइंटिफिकली पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद छोटे बच्चे ये अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेंटल लेवल है कि आपको पसंद क्या है, तो ये आपने देखना है। अगर तो आपकी फील्ड जो है वो मैथ वाली है, आप देखते हैं कि यार आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप चले जाएं FSC इंजीनियरिंग की तरफ। लेकिन हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा। FSC इंजीनियरिंग में हरगिज़ तब ना जाएं अगर आपके मार्क्स मैट्रिक में अच्छे नहीं आए। पहली चीज़ ये कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप FSC में बिलफर्ज 900+ मार्क्स ले भी लेते हैं, तो मुमकिन नहीं कि आपका गवर्नमेंट में
जो है वो दाखिला हो। प्राइवेट में दाखिला पॉसिबल है उस स्टूडेंट का जो कि 4-5 लाख रुपया सालाना दे सकता है, और वो चंद लोग होते हैं, हर बंदा वैसा नहीं होता। तो फ्यूचर को अपने सामने रखना है, और मेन चीज़ आपने जहन में रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप ये करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा, तो आप वो चीज़ करें जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं आए तो उस फील्ड में जाकर कुछ ऐसा करें कि आपका नाम इस दुनिया में बने। हम लोग अक्सर पीछे इस वजह से हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको खो बैठे हैं। हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ की तरफ है हम उस चीज़ की तरफ गए ही नहीं, तो हम मजबूरी से अपना काम करें। तो आज आपने जस्ट 2 से 5 मिनट अपने आप को देने हैं और देखना है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, उसको फोकस करना है और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे उस फील्ड की तरफ जाने दें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि आपने जब रिक्वेस्ट कर देनी है कि मैं ये वाली तालीम हासिल करना चाहता हूँ, चाहे वो ICOM हो, ICS हो, FSC हो या मैट्रिक हो, तो आपने उसको प्रूव भी करना है। तो इसलिए डिसीजन बड़ा सोच के कीजिएगा, अपने मार्क्स को सामने रखें। देखें, जिन लोगों के 1000 के करीब मार्क्स हैं डेफिनेटली वो लोग तो FSC की तरफ जाएंगे ही, लेकिन फिर भी अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो साइंस वाला नहीं है तो आप ICS कंप्यूटर फील्ड में आ जाएं, इकोनॉमिक्स फील्ड में आ जाएं, आप कॉमर्स फील्ड में आ जाएं, जनरल फील्ड में आ जाएं। लेकिन मैं फिर वही बात करना चाहूँगा कि आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपने सिलेक्ट किया आपने उसमें कामयाबी भी हासिल की है। ऐसा नहीं कि आप मसलन FA चूज़ कर लेते हैं तो आप FA में 700 नंबर लेकर बैठ जाएं। भाई 600-700 नंबर तो आपने FSC में भी ले लेना था अगर पास हो जाते। तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर गेन कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं जिस भी जॉब में जाऊँगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा, वो मेरी दिलचस्पी होगी। तो आपने इस वीडियो को बाद लाजमी नेगेटिव इम्पैक्ट अपने जहन में नहीं डालना। ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा डाल दें। देखिए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका जो बेटा या बेटी है वो जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बने, अच्छी पोस्ट पर जाए। तो उनका ये सोचना हरगिज़ गलत नहीं, वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं और डेफिनेटली वो बेहतर ही सोचते हैं और बेहतर करते भी हैं। अब देखना जस्ट ये है कि आपने मनाना किस तरह। अगर तो वो देखते हैं कि इस फील्ड में स्कोप है तो वो आपको ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपकी कमिटमेंट ज़रूरी है कि आपने जो फील्ड चूज़ की है आप उस फील्ड में कामयाब होकर एक फेमस पर्सन बनकर दिखाएंगे, तो आपको उस फील्ड की तरफ जाना आपका राइट भी है, हक भी है। तो अगर आपका मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर या कॉमर्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपका शौक़, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत बेहतर है कि आप FSC या कोई और ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लें जिसमें आप फेल हो जाएंगे। उससे बहुत बेहतर है कि आप वो वाला सब्जेक्ट कर लें जिसमें आप अच्छे मार्क्स में पास हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।